दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथ मॉडल पेपर का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वृत्त से संबंधित इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्न यानी 2 से 3 नंबर में आपका प्रश्न पूछा जाता है। और यह दोस्तों आपका फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितना भी प्रश्न इसमें बताते हैं सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिएगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका है कर प्रश्न क्या कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात करें। समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण है वह कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान आपसे पूछा है कि दोनों कोणों का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए एक थ्योरी है जो आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोणों का जो कोण जो होता है वो क्या होता है तो संपूरक होता है। यानी कोई हमसे पूछेगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने जो कोण है वो संपूरक होता है यानी कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक फोटो हम आपको बना के समझाते हैं, फोटो से आपको काफी आसान तरीका से आप समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका एक हम वृत्त देखिए। ये वृत्त के अंदर एक आपका चतुर्भुज है। ठीक है, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है तो हम एक पहले यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। यह आपका वृत्त हो गया और यहीं से एक हम आपको चतुर्भुज इसके अंदर जो है वह चतुर्भुज को बना देते हैं। ठीक है, यह चतुर्भुज आपका है। चलिए यह आपका चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए हो गया, बी हो गया और यहाँ आपका सी हो गया और यह आपका डी हो गया। इसको डी है, ठीक है, इसको बढ़िया से डी लिख देते हैं। फोटो वगैरह जब तक अच्छा से आप नहीं बना पाइएगा परीक्षा में ना तो आपको नंबर काट देगा। ठीक है, तो यह आपका डी हो गया। और इसी में देखिए कह रहा है यह चक्रीय चतुर्भुज है ना, यह चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोण या तो यह वाला कोण आप ले लीजिए, यह दोनों कोण डी बी या फिर ए और सी के लीजिए। ठीक है, दोनों आमने सामने कोण है। तो चलिए हम डी और बी को लेकर चलते हैं। यानी कि डी आपका दिया गया है 4 तो बी कितना है तो 5 है, यानी 4:5 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा गया है कि कोणों का मान क्या होगा। अनुपात में आपका रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, आप सभी को पता होगा, तो हमको रियल वैल्यू इसका निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक थ्योरी है जिसको लिख देते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पे थ्योरी जो है हम लिख दिए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण संपूरक होता है, यह आपको लिखना है। ठीक ना, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। यह क्यों लिखे, क्योंकि इसके पहले जो थ्योरी लिखे है ना उसी के अनुसार इसको हम लिखे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है, यानी आमने सामने कोण बी और कोण डी या दोनों को योग करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। और कोण बी कितना दिया गया है तो 4 दिया गया है, यानी कि अनुपात में है तो 4x हम इसको लिखेंगे और प्लस कोण बी कितना दिया गया है, सॉरी कोण बी है 4 और कोण बी यहाँ से 5 कर लीजिए। ठीक है, उल्टी लिख रहे हैं, चलिए इसको सुधार लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। 5 4 इसको 9 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 9 दूना 18, यानी कि x बराबर जो आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा तो 20 डिग्री आ जाएगा। और आपका दोनों कोण क्या क्या है तो कोण आपका b बराबर कितना है तो कोण b है 5x और कोण डी कितना है तो 4x है। जहां x का मान आप ज्ञात किए हैं 20 तो सभी जगह x का मान पुट कर देंगे तो 5 गुना x कितना हो जाएगा 20, यानी कि b पचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यह हो गया किसका तो यह हो गया कोण b का मान हो गया। उसी तरह से आपका कोण डी कितना है तो 4 गुना x कितना 20 है तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यह किसका है तो कोण डी का मान हो गया, यानी कि आपका आंसर जो हो गया 80 डिग्री
और 100 डिग्री हो गया। यही आपका कोनों का मान ज्ञात हो गया। काफी आसान प्रश्न है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो सकेंद्रीय, ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकाले जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको VVI लगा लीजिएगा। कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि वृत्त के अंदर एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के अंदर एक वृत्त है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, बड़ा वाला के 10 सेंटीमीटर, छोटा वाला के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो बड़े वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई निकालने के लिए, उसकी लंबाई निकाले जो छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श कर रहा है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक थ्योरी है जिसको आपको लिख देंगे तो काफी ज्यादा आसानी होगा समझने में। तो सबसे पहले हम उसी को लिख देते हैं, ठीक है। देखिए आपका थ्योरी हम यहाँ पे लिख दिया है कि माना कि O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त C1 यानी सर्कल 1 तथा सर्कल 2 है, तथा बड़े वृत्त C1 की जीवा AB जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करता है। सबसे पहले हमको वृत्त बनाना होगा, वृत्त बनेगा तभी आप जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक वृत्त पहले बना लेते हैं। यह आपका हो गया बड़ा वृत्त और उसके अंदर एक हम बना देते हैं, यह आपका हो गया छोटा वृत्त हो गया, ठीक है। अच्छी से बनाइएगा फिगर, आप एग्जाम में फिगर बढ़िया से बनाइएगा तब जाकर के आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझिए, देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और यह आपका केंद्र हो गया, यह आपका केंद्र हो गया, क्या केंद्र के नाम दे देते हैं O देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करा कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की जो जीवा है, ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा क्या हो जाएगा, यह आपका बड़े वृत्त है तो इसकी जो जीवा है यह छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और जहां स्पर्श कर रहा है ना इसका नाम आपका दिया गया है P पर स्पर्श कर रहा है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकाले, कह रहा कि बड़े वृत्त की जीवा, यह जो है बड़े वृत्त की जीवा, इसी की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए यह जो आप यहाँ पर हम, चलिए इसको समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत कर दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सेफ ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से जो छोटे वृत्त की जो हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे तो यह आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया, जिसका मान कितना दिया गया, तो 6 सेंटीमीटर दिया गया, यानी यह आपका 6 सेंटीमीटर है। अब बड़ा वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो केंद्र तो यही रहेगा, O केंद्र रहेगा, लेकिन यहाँ से हमको लावे पड़ेगा कहाँ, यहाँ लावे पड़ेगा, यानी कि इसकी परिधि पे लावे पड़ेगा। तो यह हो गया बड़ा वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब हम नाम दे देते हैं OP और इसको हम नाम दे देते हैं B, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। यह फोटो समझ में आ गया है, जिनको भी दिक्कत हो रहा है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि फोटो समझ में आ गया, फिगर किस तरह से बनाए हैं तो क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। अब कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है, जो दिया हुआ बस उसको पहले लिख लेते हैं। OP कितना दिया गया है, OP बराबर दिया गया 6 दिया गया है, और OB बराबर दिया गया कितना, तो 10 दिया गया है। और हमको ज्ञात क्या करना है, PB ज्ञात कर लीजिए। PB ज्ञात करेंगे यानी कि यहाँ से इधर आधा का मान ज्ञात करेंगे और आधा इसमें जोड़ देंगे तो अपने हो जाएगा, इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो यह समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, याद आपको होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज OPB, यह आपका बन गया समकोण त्रिभुज। वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, आप सभी को पता होगा। तो यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें से आपका 2 भुजा दिया गया है और एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल देते हैं दोस्तों, PB बराबर, PB का ना हमको मान पूछा है, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा OB का स्क्वायर, ठीक है, OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। पाइथागोरस पर में लगाया है कि कोई लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि कहाँ से ज्ञात किए, ठीक है। तो OB कितना दिया गया, 10 है, तो 10 के स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना है, OP का मान कितना है, 6 है, तो 6 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। PB बराबर हो जाएगा 10 के स्क्वायर करेंगे 10 के 100 हो जाएगा, और माइनस 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब 100 में से 36 घटेगा तो 64 बटेगा, 64 के अंडर रूट और 64 के वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यानी कि PB का जो मान आ गया है कितना आ गया, 8 आ गया, इसका जो मान आ गया है 8 आ गया है। तो देखिए आधा, ये दोनों बराबर बराबर है, P जो बिंदु है ना, यहाँ से समझिएगा, ठीक है। इधर का मान आया है 8 ने, तो इधर का भी मान कितना हो जाएगा, इस साइड
साइड का भी मान आपका 8 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि कहाँ से इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा ए बी बराबर, यहाँ पे देखिएगा ए बी, इसको ए अभी मान दे देते हैं, ठीक है। ए और बी आपका जो है बड़े वृत्त की जीवा है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना पी बी हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपको यह प्रश्न बनेगा। काफी ही आसान तरीका से बनाया है। फोटो यदि फिगर बनाने में आपको दिक्कत हुआ होगा तो समझने में भी दिक्कत आ रहा होगा, यदि फिगर बना लिए हैं अच्छी तरह से तो आप प्रश्न को भी अच्छी तरह से सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि फिगर में ही सब कुछ है, ठीक है। फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको VVI लगा लीजिएगा। पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या आपका दिया गया है। चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पहला वृत्त यानी कि R1 या पहला वृत्त की त्रिज्या है, बढ़िया से इसको लिखिए। R1 कितना दिया गया है, पहला वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और R2 बराबर दिया गया है कितना, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी पहला वृत्त और दूसरा वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। यानी कि वो सबसे हम 2 पाई R, यह बड़ा बड़ा वृत्त है और इधर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, यह पहला वृत्त और दूसरा वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए, 2 पाई से 2 पाई इधर कटेगा, ये दो का कॉमन लेंगे तो दोनों कट जाएगा। नहीं कैसे कटेगा एक बार फिर से समझा देते हैं। 2 पाई R हो गया, यहाँ से 2 पाई जब हम कॉमन लेंगे तो R1 प्लस क्या बचेगा, R2 बचेगा। तो 2 पाई से 2 पाई तो कटिए गया ना, बच गया कितना, R बच गया। तो R बराबर यहाँ पे होगा R1, R1 का मान है कितना, तो 14 प्लस R2 का मान कितना है, तो 7 है। तो 7 और 11 यानी कि कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। देखिए 21, इसका आंसर 21 सेंटीमीटर आपका दे रहा होगा। इसमें करना क्या था, सिर्फ समझने वाली बात है। क्या कर रहा है कि दो वृत्त की जो है परिधि त्रिज्या दिया गया है, तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि R1 जो है पहला वृत्त है और R2 जो है दूसरा वृत्त है। तो पहला वृत्त की जो आपका त्रिज्या दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरा का दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये दोनों जो त्रिज्या दे रहा है ना दो वृत्त का, ये दोनों वृत्त का परिधि आप निकालिए, परिधि का जोड़ दीजिए, ठीक है। तो परिधि का जोड़ करके आप बोल रहा है कि वो तीसरा नयका वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। बस वही काम किए हैं। बड़का वृत्त इसको मान के चलते हैं जिसको हमको त्रिज्या निकालना है, और पहला दूसरा वृत्त का परिधि का योग किए। यहाँ से 2 पाई कॉमन आ गया, 2 पाई को काट दिए, बच गया R और उस साइड बच गया क्या, R1 प्लस R2, और दोनों का तो मान दिया हुआ था। 14 और 7 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों आप सभी लोग पाई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां से आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। आप PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।